हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारी दिल्ली पुलिस के लिए तीसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले हम जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित 2 क्लास करवा चुके हैं जिनको आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज की इस तीसरी क्लास के अंदर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और वीडियो के एंड में आपको बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से इस वीडियो का पीडीएफ आप ले सकते हैं। लेकिन वहां पर आपको आंसर की नहीं मिलेगी, आंसर की के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तीसरी क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, गणेश्वर मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए है उदयपुर में, ऑप्शन बी है बांसवाड़ा में, ऑप्शन सी है डूंगरपुर में और ऑप्शन डी है करौली में। तो जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि गणेश्वर मेला कहां पर आयोजित किया जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि जो गणेश्वर मेला है ये डूंगरपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? ऑप्शन ए है बिहार का, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश का, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल का और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र का। तो इन चारों में से जल्दी से करेक्ट आंसर बताओ कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि देखो यहाँ पर दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। देखो यहाँ पर पूछा गया है कि वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है, तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य, यानी कि दूसरे नंबर पर आने वाला राज्य है महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और यहां पर पूछ ले कि लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से पहले नंबर पर कौन सा राज्य आता है, तो वो आता है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो इसको भी आप साथ में याद रखना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, बलात्कार के दोषी को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत सजा दी जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है धारा 302 के अकॉर्डिंग, ऑप्शन बी है धारा 376 के अकॉर्डिंग, ऑप्शन सी है धारा 307 के अकॉर्डिंग और ऑप्शन डी है धारा 370 के अकॉर्डिंग। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि धारा 376 के अकॉर्डिंग सजा दी जाती है बलात्कार के दोषी को। यानी कि यहां पर आप बोल सकते हो कि भारतीय दंड संहिता के अकॉर्डिंग धारा 376 के तहत दी जाती है बलात्कार के दोषी को सजा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, 1966 ईस्वी में एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई है, इसका मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन ए है मनीला में, ऑप्शन बी है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है बांग्लादेश में और ऑप्शन डी है बीजिंग में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1966 के अंदर, तो इसका मुख्यालय आपको बताना है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो है मनीला के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहां पर देखो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से ऐसे भी प्रश्न को पूछ लिया जाता है कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में। तो इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहां से। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो है मनीला के अंदर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहां पर आप जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यहां पर पूछा गया है कि कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि जो कुल्लू घाटी है ये धौलाधार तथा पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके बीच स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने,
छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 90। तो जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि छत्तीसगढ़ के अंदर लोकसभा की सीटों की संख्या है 11। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और यदि हमारे चैनल से आप पहली बार जुड़ रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हेलगोलैंड किस देश का द्वीप है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन का, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया का, ऑप्शन सी है कनाडा का और ऑप्शन डी है जर्मनी का। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि जो हेलगोलैंड है ये जर्मनी का क्या है? द्वीप है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है किरण बेदी, ऑप्शन सी है नीरजा भनोट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि जो नीरजा भनोट थी ये भारत की प्रथम महिला थी जिसने अशोक चक्र पाया था, या फिर अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी नीरजा भनोट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बालू मिट्टी में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है थोरियम और ऑप्शन डी है सोडियम। तो जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बालू मिट्टी में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि बालू मिट्टी के अंदर पाया जाने वाला खनिज है थोरियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यहाँ पर देखो इस वीडियो का यदि आपको पीडीएफ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहां से आप इस वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। लेकिन उस पीडीएफ की देखो आंसर की आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके लिए आंसर की के लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, तो वहां से आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 22 मई को, ऑप्शन बी है 21 मई को, ऑप्शन सी है 8 मई को और ऑप्शन डी है 12 मई को। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर है कि किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? ऑप्शन ए है आमाशय में, ऑप्शन बी है यकृत में, ऑप्शन सी है तिल्ली में और ऑप्शन डी है उदर में। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि मानव शरीर के अंदर जो विटामिन ए होता है वो यकृत के अंदर संचित रहता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखो एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी यकृत ग्रंथि है। याद रखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग किस देश में स्थित है? यहाँ पर देखो सुरंग का नाम भी दिया गया है, सिकन रेल सुरंग कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो आप सभी के सामने 4 देश दिए गए हैं और यहाँ पर आपको बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कहाँ पर है या किस देश में स्थित है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग है जापान देश के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और सुरंग का नाम भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, काफी बार यहाँ से देखो ऐसे भी प्रश्न को दे दिया जाता है कि सिकन रेल सुरंग किस देश में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा क्या? जापान के अंदर है सिकन रेल सुरंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सिकंदर के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? ऑप्शन ए है एरावत, ऑप्शन बी है चेतक, ऑप्शन सी है बहुकेफला और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम क्या था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम था बहुकेफला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए है रूटाइल से, ऑप्शन बी है चूना पत्थर से, ऑप्शन सी है हेमेटाइट से और ऑप्शन डी है पिंच ब्लेड से। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंट का ऑप्शन है डी, यानी कि इनमें से जो पिंच ब्लेड खनिज होता है इससे प्राप्त किया जाता है रेडियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सेमांग जनजाति कहाँ की एक प्रमुख जनजाति है? ऑप्शन ए है श्रीलंका की, ऑप्शन बी है मलेशिया की, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड की और ऑप्शन डी है अंडमान एवं निकोबार की। तो जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। तो सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि जो सेमांग जनजाति है वो मलेशिया की एक प्रमुख क्या है जनजाति है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? ऑप्शन ए है 2 से 4 दिन का, ऑप्शन बी है 20 से 120 दिन का, ऑप्शन सी है 80 से 120 दिन का और ऑप्शन डी है 100 से 120 दिन का। तो जल्दी से बताओ आरबीसी का, यानी कि यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से लेकर 120 दिन का। ठीक है, याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखो काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो याद रखना आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जिसे जीना है उसे युद्ध करना पड़ेगा, यह कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है सिकंदर महान का, ऑप्शन बी है मुसोलिनी का, ऑप्शन सी है माओ त्से तुंग का और ऑप्शन डी है हिटलर का। तो करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जिसको जीना है उसे युद्ध करना पड़ेगा, यह कथन किसका है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जिसको जीना है उसे युद्ध करना पड़ेगा, यह कथन है मुसोलिनी का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और आपके जितने भी दोस्त दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गर्भाशय में मानव भ्रूण एक द्रव में तैरता रहता है जिसे क्या कहते हैं? यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गर्भाशय में मानव भ्रूण जिस द्रव के अंदर रहता है उस द्रव का नाम क्या है? ऑप्शन ए है एमनियोटिक द्रव, ऑप्शन बी है कोरियानिक द्रव, ऑप्शन सी है प्लेसेंटल द्रव और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि गर्भ में जो मानव भ्रूण होता है उस द्रव का नाम होता है एमनियोटिक द्रव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से देवी माता की पूजा संबंधित है। या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता से देवी माता की पूजा का संबंध है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए है आर्य सभ्यता से, ऑप्शन बी है सिंधु घाटी सभ्यता से, ऑप्शन सी है मेसोपोटामिया सभ्यता से और ऑप्शन डी है उत्तर वैदिक सभ्यता से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से जो देवी माता की पूजा का संबंध है वो है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ओलंपिक खेलों के झंडे में हरा वृत्त किस महाद्वीप का प्रतीक है? ऑप्शन ए है अफ्रीका महाद्वीप का,
ऑप्शन बी है अमेरिका महाद्वीप का, ऑप्शन सी है यूरोप महाद्वीप का और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। तो जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि ओलंपिक खेलों के झंडे में जो हरा व्रत होता है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और यहाँ पर आपको बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन है सही हुए हैं और जिसके भी 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे। यहाँ पर देखो हमने क्लास का शेड्यूल चेंज कर दिया है। सुबह हमारी क्लास 7 बजे होती थी लेकिन अब से हमारी क्लास सुबह 8 बजे होगी दिल्ली पुलिस जीके और जीएस की, और साथ में इसी के अंदर आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो आपके जितने भी दोस्त दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं तो उसके पास भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। और हमारे देखो यहाँ पर क्लास का शेड्यूल है 3 बजे आपको कंप्यूटर की क्लास भी इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।